हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अष्टमः पाठ अध्याय 8 का अभ्यास कार्य। पाठ का नाम है पश्यत कोणमेशान्यम भारतस्य मनोहरम। देखो भारत के मनोहर उत्तर पूर्व कोने को या ईशान कोण को। तो पाठ के अभ्यास की शुरुआत करते हैं। अभ्यासात जायते सिद्धि। अभ्यासात अर्थात बार बार करने से या अभ्यास करने से, जायते अर्थात मिलती है, सिद्धि अर्थात सफलता। अभ्यास करने से सफलता मिलती है। तो यहाँ पहला प्रश्न दिया है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम एक पदेन उत्तरम लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तो यहाँ पहला क दिया है, अस्माकम देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो हमारे देश में कितने राज्य हैं? अष्टाविंशतिः 28 राज्य हैं। ख है प्राचीन इतिहासे काः स्वाधीनाः आसन। प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन अर्थात स्वतंत्र थे? तो इसका उत्तर है सप्त भगिन्यः 7 बहनें। 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वतंत्र ही देखी गई हैं। इन्हें किसी भी शासक ने अपने अधीन नहीं किया था। अब ग है केशाम समवाय सप्त भगिन्यः इति कथ्यते। केशाम किनका, समवाय समूह, सप्त भगिन्यः 7 बहनें, इति कथ्यते इस प्रकार कहा जाता है। किनका समूह 7 बहनें इस प्रकार कहा जाता है? तो इसका उत्तर है अष्ट राज्यानाम 8 राज्यों का समूह सप्त भगिन्य कहा जाता है। अब घ है अस्माकम देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। अस्माकम देशे हमारे देश में कति कितने केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो कितने हैं? अष्टः 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब अण है सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्वप्रमुखः। 7 बहनों के प्रदेश में कौन सा उद्योग सबसे मुख्य है? तो इसका उत्तर है वंशोद्योगः, बांस का उद्योग। बांस का उद्योग सबसे प्रमुख है। अब आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम पूर्णवाक्येन उत्तरम लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, क भ्रातृ सहित भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति। भ्रातृ सहित भाई के साथ भगिनी सप्तके 7 बहनों के कानि राज्यानि सन्ति कौन से राज्य हैं? तो इसका उत्तर है भ्रातृ सहित भगिनी सप्तके सिक्किमः, अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालय, नागालैंडम, त्रिपुरा चेति राज्यानि सन्ति। भाई के साथ 7 बहनों के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा आदि राज्य हैं। अब ख है इमानी राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थम कथ्यन्ते। इमानी ये राज्यानि राज्य, सप्तभगिन्यः 7 बहनें, इति इस प्रकार, किमर्थम क्यों, कथ्यन्ते कहे जाते हैं। ये राज्य 7 बहनें इस प्रकार किस लिए कहे जाते हैं? तो इसका उत्तर है इमानी राज्यानि सप्तभगिन्यः कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् भौगोलिक वैशिष्ट्यात् च इति कथ्यन्ते। इमानी राज्यानि सप्तभगिन्यः ये राज्य 7 बहनें कदाचित शायद सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की साम्याद समानता के कारण, भौगोलिक वैशिष्ट्यात् भौगोलिक विशेषता के कारण, च इति कथ्यन्ते इस प्रकार कहे जाते हैं। ये राज्य 7 बहनें शायद सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण और भौगोलिक विशेषता के कारण इस प्रकार कहे जाते हैं। अब तीसरा प्रश्न है ईशान्य कोण प्रदेशेषु के निवसन्ति। पूर्वोत्तर प्रदेश में कौन निवास करते हैं? तो इसका उत्तर है ईशान्य कोण प्रदेशेषु पूर्वोत्तर प्रदेश में गारो, खासी, नागा, मिजो, लेप्चा प्रभृतयः बहवः जनजातियाः निवसन्ति। पूर्वोत्तर प्रदेश में गारो, खासी, नागा, मिजो और लेप्चा आदि बहवः बहुत सी जनजातियां जनजाति के लोग निवसन्ति निवास करते हैं। पूर्वोत्तर प्रदेश में गारो, खासी, नागा, मिजो, लेप्चा आदि बहुत सी जनजातियों के लोग निवास करते हैं। अब चौथा प्रश्न है पूर्वोत्तर प्रादेशिकाः केषु निष्णाताः सन्ति। पूर्वोत्तर प्रदेश के लोग किन में निपुण हैं या कुशल हैं? तो इसका उत्तर है पूर्वोत्तर प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः पर्व परंपराभिः
परिपूरिताः स्वलीला कलासु च निष्णाताः सन्ति। पूर्वोत्तर प्रदेश के लोग अनेक भाषाओं से युक्त, पर्वों की परंपराओं से परिपूर्ण और अपनी लीलाओं और कलाओं में निपुण हैं। अब पांचवा प्रश्न है, वंश वृक्ष वस्तुनाम उपयोगः कुत्र क्रियते? बांस के वृक्षों की वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उत्तर है वंश वृक्ष वस्तुनाम उपयोगः आवस्त्राभूषणेभ्य गृह निर्माण पर्यंतम क्रियते। बांस के वृक्षों की वस्तुओं का उपयोग वस्त्रों और आभूषण से लेकर घर के निर्माण तक किया जाता है। अब तीसरा प्रश्न है, अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। नीचे लिखे गए पदों में प्रकृति और प्रत्यय को अलग करें, अर्थात पद के मूल रूप अर्थात धातु को और उसमें लगे हुए प्रत्यय को अलग करना है। तो यहाँ पर पहला दिया है एग्जाम्पल, यथा अर्थात जैसे, गंतुम, गंतुम में गम धातु है जिसका अर्थ होता है जाना, और तुमन, तुमन प्रत्यय है, तुमन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है, तो इसका अर्थ हुआ जाने के लिए। उसी प्रकार क है ज्ञातुम, ज्ञातुम में ज्ञा धातु है और तुमन प्रत्यय है, ज्ञा का अर्थ है जानना और तुमन प्रत्यय का प्रयोग यहाँ के लिए के अर्थ में हुआ है, तो इसका अर्थ हुआ जानने के लिए। अब ख है विश्रुतः, विश्रुत में वि उपसर्ग है जिसका प्रयोग यहाँ किसी की विशेषता बताने के लिए हुआ है, अर्थात दूर दूर तक या विशेष रूप से। श्रु धातु है जिसका अर्थ है सुनना, और आधा क और त प्रत्यय है, भूतकाल का भाव देता है, तो इसका अर्थ हुआ दूर दूर तक सुना हुआ या प्रसिद्ध। अतिरिच्य, अतिरिच्य में अति उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है अधिक, रिच धातु है जिसका अर्थ है छोड़ना, और ल्यप प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय का प्रयोग तब होता है जब धातु में उपसर्ग लगा हो और इसका अर्थ करके के लिए होता है, तो इसका अर्थ हुआ छोड़ करके या के अतिरिक्त। अब घ है पठनियम, पठनियम में पठ धातु है, अनियर प्रत्यय है। पठ का अर्थ है पढ़ना, अनियर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए या योग्य अर्थ में होता है, तो इसका अर्थ हुआ पढ़ने योग्य। अब चौथा प्रश्न है, रेखांकितम पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर क दिया है, वयम स्वदेशस्य राज्यानाम विषये ज्ञातुम इच्छामः। हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द है स्वदेशस्य, तो प्रश्न बनेगा हम सब किसके राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर स्वदेशस्य के स्थान पर प्रश्न सूचक शब्द आएगा कस्य, तो प्रश्न बनेगा वयम कस्य राज्यानाम विषये ज्ञातुम इच्छामः, फिर प्रश्न सूचक चिन्ह। अब ख है सप्तभगिन्यः प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीनाः एव दृष्टाः। सप्तभगिन्य 7 बहनें प्राचीन इतिहास में प्राय अक्सर स्वाधीनाः एव दृष्टाः स्वतंत्र ही देखी गई हैं। 7 बहनें प्राचीन इतिहास में अक्सर स्वतंत्र ही देखी गई हैं। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द है सप्तभगिन्यः, तो प्रश्न बनेगा कौन प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वतंत्र ही देखी गई हैं। तो हम सप्तभगिन्य की जगह काह प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे, तो प्रश्न बनेगा काह प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीनाः एव दृष्टाः प्रश्न सूचक चिन्ह। अब ग है प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। प्रदेशे अस्मिन् इस प्रदेश में हस्तशिल्पानां हस्तशिल्पों की या हाथ कारीगरी की बाहुल्यम वर्तते अधिकता है। इस प्रदेश में हाथ कारीगरी की अधिकता है। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द है हस्तशिल्पानां, तो प्रश्न बनेगा इस प्रदेश में किन की अधिकता है। तो किनकी के लिए हम प्रश्न सूचक शब्द प्रयोग करेंगे केशाम, तो प्रश्न बनेगा प्रदेशे अस्मिन् केशाम बाहुल्यम वर्तते। अब घ है एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि। ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान हैं। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द है स्वर्ग सदृशानि, तो इसका प्रश्न बनेगा ये राज्य तो घूमने के लिए कैसे हैं या किस प्रकार हैं। तो हम स्वर्ग सदृशानि की जगह प्रयोग करेंगे कि दृशानि, तो प्रश्न बनेगा एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम की दृशानि, फिर प्रश्न सूचक चिन्ह। अब पांचवा प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरतः। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। तो क है महोदये मम भगिनी कथयति अत्र मम इति सर्वनाम पदम
कस्य प्रयुक्तम। महोदय, हे महोदया, मेरी बहन कहती है। अत्र यहाँ मम इस प्रकार सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम, सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? स्वरा के लिए। तो इसका उत्तर हुआ स्वरा ये, क्योंकि इस पाठ में यह वाक्य स्वरा कहती है कि मेरी बहन, तो मम सर्वनाम स्वरा के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब ख है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्याद इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण ये दिए गए नाम से प्रसिद्ध हैं। अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। इस वाक्य में प्रथितानि अर्थात प्रसिद्ध इस क्रियापद का कर्ता क्या है? तो प्रथितानि क्रियापद का कर्ता इमानी है, क्योंकि यह उन राज्यों का अर्थात 7 बहनों का प्रतिनिधित्व अर्थात रिप्रेजेंट इमानी सर्वनाम कर रहा है। तो इसका आंसर होगा इमानी। अब गए एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम। इन राज्यों का फिर से संगठन किया गया। अत्र संगठनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। यहाँ संगठनम अर्थात संगठन इस प्रकार के कर्ता पद का क्रियापद क्या है? तो इसका आंसर है विहितम। विहितम का अर्थ होता है किया गया या स्थापित किया गया, जो संगठनम अर्थात संगठन के कार्य को दर्शाता है। इसका आंसर हुआ विहितम। अब घ है अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते। अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत। यहाँ बांस के वृक्षों की प्राचुर्यता विद्यमान है। प्राचुर्यता अर्थात अधिकता विद्यमान है या अधिकता है। अस्मात् वाक्यात् इस वाक्य में अल्पता इति पदस्य, अल्पता इस प्रकार के पद का विपरीतार्थकम पद अर्थात विलोम शब्द चित्वा लिखत चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर अल्पता का अर्थ होता है थोड़ा, तो इसका विलोम शब्द क्या हुआ? अधिकता। तो वह क्या है? प्राचुर्यम। तो इसका आंसर होगा प्राचुर्यम। अब अण है क्षेत्र परिमाणे इमानि लघुनि वर्तन्ते। अस्मिन् वाक्ये सन्ति इति क्रियापदस्य किम समानार्थकम पदम प्रयुक्त। क्षेत्रफल के माप से ये छोटे हैं। अस्मिन् वाक्ये इस वाक्य में सन्ति इति क्रियापदस्य, सन्ति इस प्रकार के क्रियापद का किम समानार्थकम पद प्रयुक्तम, कौन सा समानार्थक अर्थात समान अर्थ वाले शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ जो क्रिया दी है सन्ति, सन्ति का अर्थ होता है और वर्तन्ते, वर्तन्ते का अर्थ भी है होता है। तो सन्ति का समानार्थक शब्द वर्तन्ते है। तो आंसर होगा वर्तन्ते। अब छठा प्रश्न है अधः शब्द जालम प्रदत्तः अस्ति। नीचे शब्द जाल दिया है। अस्मिन् उपरितः अधः वामतः दक्षिणं चेति आधारं कृत्वा सार्थक शब्दान रेखांकयत। इस ऊपर नीचे दाएं और बाएं को आधार करके सार्थक शब्दों पे रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पहला दिया है जनजातीय, फिर दिया है मणिपुरम, त्रिपुरा, फिर खासी, नागा, राज्यानि, संस्कृति, देशस्य, गारो, वंश वृक्षः, अरुणाचल, मेघालय, बहव, मिजो, नागालैंडम, भ्राता, प्राकृतिकः, सप्तभगिन्यः, पूर्वोत्तर, मिजोरम, फिर से भ्राता, और यहाँ पे बन रहा है सिक्किम और एक और भगिनी। अब सातवां प्रश्न है पट्टिकात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। पट्टिका से पद चुनकर रिक्त स्थान को पूरे कीजिए। तो यहाँ पर पट्टिका दी गई है जिनमें कुछ शब्द दिए गए हैं। सही शब्दों को चुनकर हमें इन वाक्यों में लिखना है। तो पहला दिया है क छात्रः अद्य डैश विषये ज्ञातुम इच्छन्ति। छात्रः सभी छात्र, अद्य आज, विषये ज्ञातुम इच्छन्ति विषय में जानना चाहते हैं। तो किसके विषय में जानना चाहते हैं?
स्वदेशस्य राज्यानाम, अपने देश के राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं। अब ख है अस्माकं देशे डैश राज्यानि तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति, हमारे देश में राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कितने राज्य हैं? 28 है, 28 राज्य हैं। अब ग है सप्त भगिन्यः एक भ्राता च इति डैश कथयन्ते, 7 बहनें और एक भाई इस प्रकार कहे जाते हैं। तो कौन कहे जाते हैं? पूर्वोत्तर राज्यानि, उत्तर पूर्व राज्यों को सप्त भगिनी अर्थात 7 बहनें और एक भाई कहा जाता है। अब घ है सप्त भगिन्यः इत्युक्तानि राज्यानि, 7 बहनें इस प्रकार कहे जाने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंडम, त्रिपुरा। अब अगला है अण प्रदेशे अस्मिन् डैश बाहुल्यम अस्ति, प्रदेशे अस्मिन् इस प्रदेश में बाहुल्यम अस्ति अधिकता है। किनकी अधिकता है? जनजाति की अधिकता है। अब 6 है पूर्वोत्तर राज्येषु वंश वृक्षाणाम डैश विद्यते, उत्तर पूर्व राज्यों में बांस के वृक्षों की या बांस के पेड़ों की डैश है। तो क्या है? अधिकता है। अधिकता के लिए आएगा प्राचुर्यम। उत्तर पूर्व राज्य में बांस के वृक्षों की अधिकता है। अब 8वां प्रश्न है भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत, भिन्न प्रकृति वाले पद को चुनिए। तो यहाँ पर क दिया है गच्छति, पठति, धावति, अहसत, क्रीडति। तो यहाँ पर भिन्न प्रकृति वाला शब्द अहसत है, क्योंकि गच्छति, पठति, धावति, क्रीडति यह सभी वर्तमान काल की क्रिया है और अहसत जो कि भूतकाल की क्रिया है। अब ख है छात्र, सेवक, शिक्षक, लेखिका, क्रीडक। तो इनमें लेखिका भिन्न प्रकृति वाला शब्द है, क्योंकि बाकी सब पुल्लिंग शब्द है और लेखिका स्त्रीलिंग शब्द है। अब ग है पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्र, फल। इन सब में भिन्न प्रकृति वाला शब्द आम्र है, क्योंकि यह सभी नपुंसक शब्द है और आम्र एक पुल्लिंग शब्द है अर्थात आम। अब घ है व्याघ्र, भल्लुक, गज, कपोत, शाखा, वृषभ, सिंह। तो इन सब में भिन्न प्रकृति वाला शब्द शाखा है, क्योंकि यह सभी जानवरों के नाम है और शाखा एक पेड़ की टहनी होती है। तो यहाँ पर शाखा एक भिन्न प्रकृति का शब्द हो गया और यह सभी पुल्लिंग शब्द हैं और शाखा एक स्त्रीलिंग शब्द है। यह भी एक दूसरा रीजन है। अब अण है पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। तो इन सब में भिन्न प्रकृति वाला शब्द यानम है, क्योंकि यह सभी शब्द पृथ्वी के पर्याय हैं और यानम का अर्थ वाहन होता है। और दूसरा यह सभी स्त्रीलिंग शब्द है और यानम एक नपुंसक शब्द है। तो भिन्न प्रकृति वाला शब्द यहाँ यानम है। अब प्रश्न नंबर 9 है विशेष्य विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुत, विशेष्य और विशेषण का उचित मेल कीजिए। तो यहाँ पर विशेषण पदानी अर्थात विशेषण पद दिए हैं और यहाँ विशेष्य पद दिए हैं। विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो इन दोनों का आपस में मिलान करना है। तो पहला दिया है अयम अर्थात यह, तो इसका मिलान करेंगे प्रदेशः, यह प्रदेश। अब दूसरा दिया है संस्कृति विशिष्टायाम अर्थात संस्कृति की विशेषता वाली, भारत भूमौ, भारत भूमि पर, महत्वाधायिनी, महत्व को धारण करने वाली, संस्कृति, संस्कृति। अब चौथा है प्राचीने, प्राचीने का अर्थ होता है पुराने समय में, तो इसका मिलान करेंगे इतिहासे, प्राचीन इतिहास में। एकः, एकः का मिलान करेंगे समवाय, एकः अर्थात एक समूह। तो ये था हमारा अष्टमः पाठ पश्यत कोणमेशान्यम भारतस्य मनोहरम का अभ्यास कार्य। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, थैंक यू।